नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 वेनिटी इज़ अ हॉरिड वाइस। सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। वेनिटी का मीनिंग होता है प्राइड, घमंड। हॉरिड का मीनिंग होता है बुरा या अच्छा ना होना। और वाइस का मीनिंग होता है हैबिट, आदत। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। घमंड होना बुरी आदत होती है, ठीक है ना, या घमंड होना बुरी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है। तो इस चैप्टर का जो नाम है उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से हुआ। अब इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक क्रो है, कौवा, एंड सेकेंड फॉक्स, लोमड़ी। यहाँ पर इन दोनों के नाम दिए हुए हैं। जो कौवा है, क्रो का नाम है मिस्टर रेवन, एंड जो फॉक्स है, फॉक्स का जो नेम है वो है रेनर्ड, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड का मीनिंग होता है बैठना और लिम्ब का मीनिंग होता है टहनी, डाली। एक बार क्या हुआ था, मिस्टर रेवन जो थे, जो कौवा था, वो बैठा हुआ था कहाँ पर, एक पेड़ की डाली पर। एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। वहाँ से बैठा हुआ था क्रो पेड़ की डाली पर, और क्रो के पास क्या था, एक रोटी का टुकड़ा, वो हम आगे देखेंगे। और वहाँ से कौन गुजर रहा था, एक फॉक्स गुजर रहा था जिसका नाम था रेनर्ड। वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा कि पैर की टहनी पर एक कौवा बैठा हुआ है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। अब यहाँ पर जो कौवा बैठा हुआ है उसके मुंह में क्या था, उसकी बीक में, उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा। मोर्चल का मीनिंग होता है निवाला, है ना। तो वहाँ पर उसकी जो चोंच है उसमें रोटी का टुकड़ा रखा हुआ था। और जो लोमड़ी है वो बहुत चतुर होती है, बहुत चालाक होती है। तो उसकी नज़र किस पर थी, उस रोटी के टुकड़े पर थी, ब्रेड के टुकड़े पर थी, उस मोर्चल पर थी, ठीक है। आगे देखिए, वो किसी भी तरह से इस रोटी के टुकड़े को पाना चाहता था, वो फॉक्स। सेकेंड पैराग्राफ, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड्स। अब जो फॉक्स रहता है वो प्रशंसा, एडमायर का मीनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना। तो बड़ाई करने वाली जो आवाज़ में वो कहता है कि मेरे शब्दों को सुनो। सर रेवन, यू आर ए हैंडसम बर्ड। अब यहाँ पर जो फॉक्स, हमें पता है कि फॉक्स चालाक होती है, चतुर होती है। अब उसे किसी भी तरह से वो रोटी का टुकड़ा चाहिए होता है। तो वो फॉक्स क्या करता है, उसकी चापलूसी करने लगता है, उसकी झूठी प्रशंसा करने लगता है। तो वो कहता है कि यू आर ए हैंडसम बर्ड, ठीक है। अब काले कौवे को वो कहता है कि आप बहुत हैंडसम पक्षी हो, बहुत सुंदर पक्षी हो। सच फेदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दिस वुड कॉल यू किंग। और वो कहता है कि आपके जो, आप बहुत सुंदर पक्षी हो और आपके जो पंख हैं, फेदर्स हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। और अगर आप गा पाते, ठीक है, अगर मतलब आप गाना अच्छे से गा पाते, आप अच्छा गाना गाते हो, तो जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं उन सबके आप क्या कहलाओगे, राजा हो बन जाओगे, राजा बन जाओगे। मतलब आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आपकी बॉडी शेप बहुत अच्छा है, आपका कलर बहुत अच्छा है, आपके फेदर्स, आपके पंख बहुत अच्छे हैं, आप हैंडसम बर्ड हो। और इसके साथ साथ अगर आप गाना भी अच्छा गाते हो, है ना, आप अच्छा गाते हो, तो आप क्या हो जाओगे, जितने भी बर्ड्स हैं जंगल के, उन सभी के क्या बन जाओगे, राजा बन जाओगे, राजा कहेंगे सब आपको। ये फॉक्स कहती है उस क्रो से, उसकी चापलूसी करते हुए, है ना, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको रोटी का टुकड़ा चाहिए होता है फॉक्स को। द रेवन हु डिड नॉट सी द जॉक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक। अब यहाँ पर जो रेवन है, जो ऊपर बैठा हुआ कौवा है, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो फॉक्स उसे बोल रही है वो मजाक है, वो उसे सीरियस समझ रहा था। और ये भूल गया था कि उसकी आवाज़ बहुत बेकार है, बेसुरी है, एकदम कर्कश, मतलब कानों में सुनने लायक उसकी आवाज़ नहीं होती है कौवे की। तो वो भूल गया था कि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, इतनी सुरीली मेरी आवाज़ नहीं है। और ये भी उसे पता नहीं चल पा रहा था कि जो फॉक्स है उसके साथ मजाक कर रहा है, एक जोक कर रहा है, एक चापलूसी जैसे शब्दों का यूज़ कर रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड एंड फेल डाउन द मोर्सल ऑफ द फॉक्स हैड स्पाइड। अब क्या होता है, वो खुद को बड़ा सिंगर समझने लगता है, ऐसा समझने लगता है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो उस चालबाज में वो फंस जाता है फॉक्स की, और गाना गाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो मूर्ख अपने उस घमंड में कि हाँ मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, उस घमंड में क्या करता है, गाना गाना शुरू करता है। और जैसे ही अपनी चोंच को खोलता है, अपनी बीक को ओपन करता है गाना गाने के लिए, वो मोर्शल कहाँ गिर जाता है, नीचे। किसके पास, उस फॉक्स के पास, जो पहले से ही उस पर नज़र गड़ाए हुए था, जिसकी नज़र उस मोर्शल पर पहले से थी कि मुझे ये रोटी का टुकड़ा चाहिए किसी भी कीमत पर। तो जैसे ही वो गाना गाना शुरू करता है कौवा, उसका मोर्शल नीचे गिर जाता है, किसके पास, फॉक्स के पास। फॉक्स को अब वो रोटी का टुकड़ा, वो मोर्शल मिल जाता है। अब आगे क्या होता है, हा हा सेड द फॉक्स एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू फ्लेटरी। अब वो जोर जोर से हंसने लगता है, हा हा हा। वो कहता है कि अब देखा तुमने, तुम्हें चापलूसी में नहीं फंसना चाहिए। फ्लेटरी का मतलब होता है चापलूसी या झूठी प्रशंसा। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें किसी की झूठी प्रशंसा में नहीं फंसना चाहिए, या किसी की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए, किसी को ऐसा सुनना नहीं चाहिए। वेनिटी सर इज़ ए हॉरिड वाइस।
अब आपको चैप्टर में हमने देखा कि जो कौवा था उसको घमंड आ चुका था कि देखो मैं इतना अच्छा हूँ, इतना हैंडसम हूँ, मेरे फेदर्स भी बड़े बड़े हैं और अगर मेरी आवाज़ भी बहुत मीठी है, ठीक है। तो उस घमंड में आने की वजह से कौवा भूल गया था कि मेरी आवाज़ ख़राब है और वो गाना गाने लगा, ठीक है। गाना गाने से उसकी रोटी नीचे गिर गई और उस लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाया। तो लोमड़ी उससे कहती है कि सर, वेनिटी इज़ अ हॉरिड वाइस, घमंड बुरी आदत है, घमंड अच्छी बात नहीं है। तो जो क्रो है उसको क्या हो गया था, घमंड हो गया था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो ये हमारे चैप्टर का भी नाम था, वेनिटी इज़ अ हॉरिड वाइस। अब नीचे लिखा है आई एम श्योर द लेसन इज़ वर्थ द प्राइज, और लेसन का मतलब यहाँ पर होता है सीख, शिक्षा। लोमड़ी कहती है फॉक्स कि अब मुझे पक्का हो गया है, मैं श्योर हो गया हूँ कि अब आपको सीख मिल गई होगी, ठीक है। क्रो से कहता है कि तुम्हें सीख मिल गई होगी, तुम्हें शिक्षा मिल गई होगी कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। और ये हमारे लिए भी है कि हमें भी कभी हमारे जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड अच्छी बात नहीं है। तो बताइए आपको लेसन कैसा लगा। हमने चैप्टर को अभी पढ़ा, अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया होगा। बस कमेंट में मुझे बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।